निसंकोच बिचारी, हर खाने पीने या रहने की नहीं कोई लालसा भारी। पिताजी 100 वर्षों के बाद नासिक में महाकुंभ का पर्व पड़ रहा है। लोग बाग गंगा स्नान करने और मेला देखने जा रहे हैं। यही कारण मैं आपके पास इजाजत देने के लिए पिताजी। नासिक में बहुत बड़ा मेला लगता है और हमारा दिल नहीं कहता कि हम तो जाने की इजाजत दें। मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। मंत्री जी समझाओ इसे, इसका दिमाग खराब हो रहा। महाराज जी हाँ अरे इसमें समझाने की क्या बात है। राजकुमारी जी अगर सिद्ध करती है कि नासिक में 100 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तो महाराज जी आप आज्ञा दे दो, राजकुमारी जी के साथ हम जाएंगे और मेला दिखाएंगे, गंगा स्नान करवाएंगे और 2-3 महीने के बाद वापस चले। महामंत्री जी, विक्रम जी, आप ये बताइए महाराज ने क्या कहा आपसे? कृष्णवती को समझाओ कि मेला ना जाए, और आप तो खुद ही तैयार बैठे हैं। यानी महाराज ने कोई आदेश, कोई हुक्म नहीं दिया और आप कृष्णवती के साथ मेला जाने के लिए तैयार बने। वाह मंत्री जी वाह, अरे आपको शर्म आना चाहिए। आप यहाँ के मंत्री हैं, कोई मेला दिखाने वाले चौकीदार नहीं हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हारा जिम्मेदारी तुम्हारी ये है देखभाल दरबार की करना, महाराज की देखभाल करना। मेला दिखाने के लिए नहीं हो, बड़े आए मेला दिखाने। अरे मंत्री जी, सेनापति निडर सिंह जिंदा है, उसके लिए मैं हूँ। चाहूँ तो खुद जा सकता हूँ और चाहूँ तो अपनी फौज भेज सकता हूँ। तुम कौन होते मेला दिखाने वाले? मेरे जी दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पिताजी ना तो मंत्री जी जाएंगे और ना सेनापति जाएंगे। अकेली नहीं नहीं, मेरे भैया किशोर को बुलवा दीजिए, भाई और बहन मेला देख करके और गंगा स्नान करके समय के पहले वापस आ जाएंगे। अपने सिंह बैठो नहीं जाएंगे अपने कुर्सी पर। ये बात सही है। ये चुटान बांध हाथ झांक बैठो जाए, हमारी कहीं मर गई भैंस न जयपाल जा हमारे महल और हमारे बेटा राजकुमार किशोर को और निडर सिंह के बेटा कमलेश को, दोनों बच्चों को फौरन हाजिर करो। यानी सेनापति साहब जी के सुपुत्र जी को हाँ और आपके राजकुमार जी को। हाँ सबको बुला लो। हेलो जी आज्ञा देंगे ना? बुला लो। बिल्कुल। हेलो 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 राजकुमार जी और साथ में कमलेश। दरबारी हाँ मैं राजवासी बोल रहा हूँ। क्या बात है, क्या आवाज लगा रहे हो? श्री महाराज जी रात दरबार में बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पिताजी राजकुमार जी हाँ आप आइए और हमारे सेनापति जी के जो सुपुत्र हैं कमलेश, उनको भी संग लाइए। ठीक है, हम इसी वक्त आ रहे हैं। आइएगा तत्काल आइए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कमलेश आओ, पिताजी ने रात दरबार में बुलवाया। दुनिया की गोद में और राजा की गोद में कोई परिवार गोद में
की गोद में और श्री भरत लाल जन्मे कैकेयी की गोद में और श्री लखन लाल जन्मे सुमित्रा की गोद में और बचपन से बच्चे पलते हैं मैया की गोद में। खुश रहो दरबारी। क्या बात है? श्री महाराज जी ने आगे पिताश्री आदेश दिए हैं कि हमारे बेटे राजकुमार जी को और जो सेनापति साहब के सुपुत्र हैं उनको भी दरबार में चलना है। कमलेश, आप अकेले हैं? हाँ वो भी आ रहे हैं। जी आप चलिए मिलिए। ठीक है, हम पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। सेनापति जी नमस्ते, मंत्री जी नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हेलो कमलेश जी भैया कौन? अरे जल्दी आइए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आ रहा हूँ। आज मदीने से हसन का और काफिला जाता भैया आपने आवाज लगाई इसलिए आवाज लगाई। ये श्री महाराज जी का आदेश है। अच्छा आदेश जब मेरे सर पे होगा तो जरूर उनका कहना करना मेरा परम कर्तव्य। ठीक है चलो मैं चल रहा हूँ। हाँ चलो। महाराज को कमलेश का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा, खुश रहो कमलेश। और मंत्री जी को भी कमलेश का प्रणाम स्वीकार। राजकुमार भैया कमलेश का नमस्ते स्वीकार। राजकुमारी बहन वो तो बिजी है। पिताजी बेटे पुत्र कमलेश का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे लाल। कमलेश कैसे हो पिताजी आप? बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए कैसे हैं? पिताजी हाँ। आपकी दया दृष्टि से सब कुछ अच्छा है और अच्छा हो गया। कोई बात नहीं पुत्र, आज सबको दरबार में बुलाया गया है, लेकिन मालूम नहीं क्यों बुलाया गया। मैं पूछ रहा हूँ साहब। पिताजी वही तो खुद ही सोच रहा हूँ। श्री महाराज जी हाँ मेरी गुस्ताखी माफ को कहो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ आखिर इन सभी लोगों को इस तरह दरबार में क्यों उपस्थित किया गया? जानना चाहते हो? अवश्य हो जाओ। दरबारी अगर जाना चाहते हो तो सुना हमारी बात। हमारे नीटे सिंह के पत्नी का जी हाँ जिस वक्त स्वर्गवास हुआ, सेनापति साहब की पत्नी जी का जब स्वर्गवास हुआ तो उस वक्त कमलेश का बचपना था। कमलेश
नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जन्म दे करके इनकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। और लीडर सिंह ने कमलेश को हमारे गोद में डाल दिया। आपकी गोद में साहब ने डाल हाँ, तो समझ गया, लालन पालन करने के लिए। कमलेश की हमने परवरिश किया, क्या बात। पढ़ाया। आज कमलेश सयाना हो गया गौरी साहब, तो हम कमलेश को एक अपना बेटा समझते हैं। वाह महाराज, क्या बात। अरे वाह हुजूर, ये आपकी महानता को क्या कह रहे हैं? दरबारी, जी, हम कमलेश को एक बेटे का दर्जा दे रहे हैं। बेटे का दर्जा। जैसे एक हमारा बेटा राजकुमार किशोर है, जी हाँ, वैसे एक बेटा हमारा कमलेश है। जाओ कमलेश को आज दरबार में शाही वेश पहनाओ। महाराज जी, हाँ कहो मंत्री जी। ये आपने कैसा फैसला कर लिया? कैसा? एक नौकर के बेटे को सरे दरबार शाहीवत पहनाया जा रहा है महाराज। नौकर? जी महाराज। और हे, महाराज, ये एक नौकर का बेटा है। मुझे लो बेटा, मालूम है पैनल से कि सेनापति लीडर सिंह की बीबी का जिस वक्त देहांत हुआ, उस वक्त कमलेश का बचपना था। आज सेनापति लीडर सिंह ने कमलेश को आपके गोद में डाल दिया। हाँ, आपने उसका लालन पालन किया, लालन पालन करके सयाना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं महाराज कि उसे अपना बेटा माने। महाराज, नौकर नौकर होता है और बेटा बेटा होता है। अब ऐसे कमलेश को तुम नौकर समझते हो, लेकिन हम कमलेश को नौकर नहीं, अपना बेटा समझते हैं। नहीं महाराज, नौकर कितनी भी ऊंचाई पे पहुंचे, लेकिन नौकर को कभी अपने सिर पे नहीं बिठाना चाहिए महाराज। अब ऐसे अगर हमने कमलेश को अपना बेटा बनाया है तो कमलेश हमारा बेटा ही रहेगा। नहीं महाराज, नौकर नौकर होता है और बेटा बेटा होता है। जो आप सरे दरबार कर रहे हो महाराज, तुम्हारे समझ में ये बात अच्छी है, लेकिन मंत्री अभय सिंह के समझ में ये बात अच्छी नहीं जो सरे दरबार करते हो आप। तुम्हारे समझदारी में कमी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनकी समझदारी फेल, इनकी समझदारी फेल, मोर बच्चेदानी ठीक। दरबारी, जब कमलेश की हमने बचपन से परवरिश किया, पढ़ाया, तो कमलेश हमारा बेटा क्यों नहीं है? अरे कमलेश को हमने अगर सीने से लगाया है तो हम कमलेश को सीने से लगा कर रखते हैं। समझ में आ गया हुजूर कि आपके दिल के अंदर ये बात उमंग आई है कि हमारे एक बेटा नहीं, हमारे दो बेटे हैं। और दोनों बेटों का दर्जा बराबर है, बराबर होता है। बेटा किशोर, आज बहुत खुश हैं हम। पिताजी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ कहो। कल नासिक में कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगा है। नासिक में? हाँ। आज तुम दोनों भाई जाओ अपनी बहन कृष्णावती के साथ गंगा स्नान कराकर और नासिक का मेला दिखाकर महल जल्द वापस आना। ठीक है पिताजी, अगर हमारी बहन कृष्णावती गंगा स्नान करना चाहती हैं और नासिक का मेला देखना चाहती है तो हम बहन को मेला और गंगा स्नान करवा कर शीघ्र वापस आएंगे। जाओ बेटा, महाराज, जाओ कृष्णावती। अपनी बहन राजकुमारी को हम सूर्यास्त होने से पहले लेके आएंगे। हाँ बेटे, खुश रहो। लीडर सिंह, जाओ बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी लगाओ, खुश रहो। पिताजी, हम लोग जा रहे हैं। पुत्र कमलेश, पिताजी। बेटा तुमने सुना दरबार में? जी पिताजी, मैंने सुना। आज महाराज ने ऐलान भी किया और अपना बेटा भी बना लिया। तुम्हारे बदन में शाही वस्त्र पहनाया गया तो मंत्री को जलन हुई है।
बहुत ज्यादा। मेरे पुत्र कमलेश, उन्होंने यही कहा, नौकर नौकर होता है, बेटा बेटा होता है। सच कहते हैं पिताजी। पुत्र कमलेश, ध्यान रहे इस बात का कि तुम एक वफादार सेनापति के बेटे हो। हमारे वर्दी में, हमारे इज्जत में दाग नहीं लगना चाहिए। पिताजी, राजकुमारी को, राजकुमार को तुमको वो प्यार देना है, सगे भाई से भी बढ़कर प्यार देना है। पिताजी आप चिंता ना करें। महाराज ने भरे दरबार में मुझे अपना बेटा माना है, तो मैं भी उन्हें अपना पिता माना और राजकुमारी बहन को अपनी सगी बहन मानूंगा और भैया राजकुमार को अपना सगा भाई मानूंगा। मेरे रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। कुछ भी हो जाए, महाराज के मान सम्मान में आपके वर्दी में कभी दाग नहीं लगने दूंगा पिताजी। ये आपसे वादा करता हूं। पुत्र कमलेश, जाओ जाओ, हर कदम पे साथ देना, तुम्हारी तीनों की भगवान चलो। और भैया हाँ मुन्ना, आओ बहन को मेला दिखाने चलते हैं। आओ भैया। हर मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरी सजदी बलम तूने कसम, मैंने अपना सनम चुन लिया, चुन लिया रे, मैंने अपना सनम चुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सजदे बलम तूने कसम, मैंने अपना सनम चुन लिया, अपना सनम। एक ही देखो इनका, आओ इनका चेहरा देखो, जैसे चौकराहा बैल झांकत हूँ धूरे का पार कसो साहब। हम समझ गए इनकी इस दरबार में आपकी कितनी बड़ी इज्जत है। क्यों नहीं आए? अरे का क्यों नहीं? सेनापति साहब हड़क पड़ा के चले गए, तुम झांकत रह गए। का साहब रे, ये बेकार तूने देखा? क्या? अबे सेनापति नीरज सिंह जो है वो मुझसे बहुत बड़ी नफरत करता है। एक बात बताओ साहब, आप नहीं समझेंगे, मुझे पता हो गया कि सेनापति साहब को अपने सिपे सालारी में बहुत बड़ा गुरूर और घमंड है। ए उससे सिपे सालार में गुरूर घमंड नहीं है। नहीं है साहब, घमंड है। तुझे मालूम नहीं? राजकुमारी कृष्णवती आई आज्ञा लेने के लिए कि नासिक में 100 वर्ष के बाद महाकुंभ का पर्व लगा हुआ है। हमने कहा महाराज आज्ञा दे। हेलो हेलो, देखिए नौटंकी कराने वाले मालिक साहब, जहाँ कहीं हो श्रृंगार घर तुरंत आए आप। और आज्ञा लेने के लिए आए। हमने कहा महाराज इन्हें आज्ञा दे दो, इनके साथ हम जाएंगे नासिक, मेला दिखाएंगे, गंगा स्नान करवाएंगे, 5-6 महीने के बाद चले आएंगे। 5-6 महीने लगबे करी। सेनापति नीरज सिंह ने देखा, कुर्सी से उठ के कहा, नहीं मंत्री जी, वो भी बहुत तेज, तुम नहीं जा सकते हो। जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हमारी फौज जा सकती है और हम फौज के सिपे सालार। वही तो बता रहा हूँ, उनको सिपे साले भी बहुत बड़ा गुरूर घमंड है। नहीं यार, उसे सिपे सालारी पे गुरूर घमंड नहीं है। फिर क्या है? वो मुझसे बड़ी नफरत करता है। अरे साहब, आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, सेनापति साहब बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, और फिर इसमें नफरत और जलन की क्या? उसका कारण है, क्या कारण? तुझे मालूम नहीं, मैं बताऊं? मुझे बताइए। जो राजकुमारी कृष्णवती है, हाँ, महाराज जी की बेटी, महाराज की बेटी, वो मुझसे प्यार करती है। और इस बात को सेनापति को खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि मंत्री अभय सिंह और राजकुमारी कृष्णवती के बीच बहुत गहरी मोहब्बत है। साहेब
एक बात मैं से बताओ, बोल बोल तुम चिंता न कियो भाई, तुम चिंता न कियो, मैं कहूँ से न बताई, मैं कहूँ से न बताई हूँ। राजकुमारी जी हाँ आपसे प्यार करती हैं? बे कहाँ प्यार करती है वो? अच्छा भला कतो करा करती कि रोज करा करती? अबे साले प्यार करने की कोई हद होती है क्या? नहीं मैं कहा शायद दिन दोपहरिया अगर वो मुझसे इतनी बड़ी नफरत करता है तो हमारा इनाम मंत्री अभय सिंह है, उस हरामजादे को ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि एक बूंद पानी नहीं पाएगा। और रही बात चंद्रमणि महाराज की, चंद्रमणि महाराज को तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि सारी जिंदगी मुड़कर ये नहीं देखेगा कि चंद्रनगर है कहां पे। मैं आने वाले समय का इंतजार करता हूं और इस राज को अगर बेराज न कर दिया, अगर तहस नहस न कर दिया तो हमारा भी नाम मंत्री अभय सिंह नहीं है। तुम करो, तुम गेट पे ड्यूटी दो, मैं जा रहा हूं प्रजा की ओर, क्योंकि आने वाले समय काल में हम यहाँ के राजा होंगे। आप राजा क्यों नहीं? साहिब, आप जब राजा बन जाओ न तो महिका अपन रानी बना ली हो। अबे साले तुझे हम रानी बनाएंगे? मोछ वाली रानी नहीं, रानी तो मैं राजकुमारी कृष्णवती को बनाऊंगा। फिर मैं विधवा न रही। जिस वक्त हम यहाँ के राजा होंगे हम तुझे यहाँ का मंत्री बना देंगे। मैं मंत्री तुझे? अरे वाह, अरे मेरा चुकंदर साले चुकंदर नहीं मुकद्दर। तुम गेट पे ड्यूटी दो और हम जा रहे हैं प्रजा की। बुद्धि टाघर अभी तक देखा है आप लोगों ने? चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज जी के इस राज दरबार का दृश्य देखा है। ठीक, अब देखो इस कहानी को हम यहीं पे ब्रेक दे रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते कहाँ? दूसरे राजा के राज में। वो राजा कौन होंगे, उनका शुभ नाम क्या होगा? जिनका नाम होगा नागराज भद्रसेन महाराज अंडमान निकोबार। अंडमान की कहानी आप लोग देखेंगे। अब कहानी दो राजाओं के बीच की है। देखो ये आ गए हमारे कौशल बाबा। ये कौशल बाबा 4 पहिया गाड़ी पिकअप वाले, उनके कदमों द्वारा 11 रुपए का नाम है। और हमारे कौशल बाबा आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज मंच के पीछे पहुंच जाए, आपसे कोई मिलने वाले आपके इंतजार में बैठे हैं। धन्यवाद। हेलो, हाँ आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैं अंडमान द्वीप के नागराज भद्रसेन की बेटी हूँ। मेरा नाम मधु मंजरी है। ईश्वर ने मुझे हर तरह से मालो माल कर रखा, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो भी परेशानी हो किससे कहूँ, क्योंकि मैं शादी योग्य हूँ और मेरे पिताजी कोई मेरा ख्याल नहीं करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे स्वयं ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि अरे से जीना नहीं है तुम्हारा मुझे।
नासिक में बहुत बड़ा मेला है। अब मुझे जहरी दानों को आवाज लगाना चाहिए और उसके हाथों द्वारा अपने योग वर ढूंढवाना चाहिए, क्योंकि मेरी तपस्या से जहरी दानव बहुत प्रसन्न रहता है। उसे जहां भी मिलाती हूँ वो फौरन हाजिर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जहरी दानों को आवाज लगाना चाहिए और उसे बुलाकर उसके हाथों द्वारा अपने योग वर ढूंढवाना चाहिए। हरा जहरी दानव और क्या बुलवाया है मुझे, क्या है मुझसे? और क्यों बुलवाया है मुझे, और क्या है मुझसे काम? राजकुमारी बोलिए, हाजिर खड़ा है। समझ में मेरे नहीं आता है, चेहरा देखकर आपका दिल करने को देखा। और चांद सा चेहरा राजकुमारी कैसे मुरझाया है, और बात क्या सब मुझे बताओ। जहरी दानव क्या सब मुझे बताओ। जहरी दानव रहने वाला, मैं जल में रहने वाला, मेरा नाम जहरी दानव है। कोई भी कार हो। राजकुमारी जी, आपने मेरी तपस्या किया, 12 साल तक तपस्या करने के बाद मैं आपका आज्ञाकारी सेवक जहरी दानव, कोई भी काम हो, आकाश का हो, पाताल का हो, स्वर्गलोक का हो या मृतलोक का हो, पलक झपकते कर देता है जहरी दानव। बताइए कौन ऐसा काम है राजकुमारी जो आपके माता पिता, आपकी सेना नहीं कर सकती? वो काम मुझे याद किया गया है। जहरी दानव किस लिए बुलाई हो? सुनो,